हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एडवर्ब क्लॉज। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था एडजेक्टिव क्लॉज एंड नाउन क्लॉज। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखो तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ये है एडवर्ब क्लॉज पर। ठीक है, तो आज से जो एडवर्ब क्लॉज में जितने भी हम पढ़ेंगे पॉइंट्स आज के इस वीडियो में बात करेंगे और इसके आने वाले वीडियोस में भी एडवर्ब क्लॉज को देखेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, तो चलिए आज हम एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड मतलब पॉइंट्स अपने डिस्कस करने जा रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए देखते हैं। एडवर्ब क्लॉज एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। एडवर्ब का क्लॉज क्या होता है हमारा? सब ऑर्डिनेटिंग। हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज पढ़ रहे हैं। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज में हम 3 टाइप होते हैं। एक नाउन एंड सेकेंड होता है एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज। इन 2 क्लॉजेस को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। यह है हमारा एडवर्ब एंड द लास्ट। देखिए, सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं एडवर्ब क्लॉज भी, जो प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त आने वाले वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, क्वालिफाई करते हैं। एडवर्ब क्या होता है कि सेंटेंसेस में या तो हमारा क्या होता है, वर्ब आता है, या तो एडजेक्टिव होता है, या तो एडवर्ब खुद होता है। इसकी क्या होता है, विशेषता बताता है ऐसा वर्ड, वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है, तो जब प्रिंसिपल क्लॉज में, ठीक है, आने वाला वर्ब हो या तो एडजेक्टिव हो या तो एडवर्ब हो, उसकी जब ये विशेषता बताए, उसकी क्वालिफाई करे, तो हम क्या कहेंगे? वो क्लॉज हमारा कौन सा क्लॉज होगा? एडवर्ब क्लॉज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब क्लॉज का यूज तब होता है जब 2 सेंटेंसेस में दिए गए स्टैंड में आपस में क्या हमको मिले? टाइम, प्लेस, कॉज और रीजन, कंडीशन, पर्पज, रिजल्ट, इफेक्ट, कंपैरिजन, कंसेशन और कंट्रास्ट, एक्सटेंड और मैनर का संबंध बोलो। तो हम एडवर्ब क्लॉज के इतने फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। इतने फॉर्म एडवर्ब क्लॉज होते हैं जब हमको सेंटेंसेस में देखने को क्या मिलता है? समय, स्थान, कारण, कंडीशन, शर्त, पर्पज उद्देश्य, परिणाम, ठीक है, कंपैरिजन तुलना, ठीक है, कंट्रास्ट विरोध, ये सब देखने को मिलता है जब हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में। तो वहाँ पर क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज होता है। और इन सभी में हम जो कंजक्शन यूज करेंगे, कंजक्शन यूज करते हैं इसमें, इन सब के लिए हम वन बाय वन देखेंगे। तो इसमें क्या यूज होता है? कंजक्शन यूज होता है। बीच में 2 स्टेटमेंट को जोड़ने का, सेंटेंस में 2 स्टेटमेंट को ऐड करने का जो कंजक्शन यूज होता है, वो सब कंजक्शन कौन कहे जाएंगे? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहे जाएंगे इन सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम देखेंगे। देखिए, एडवर्ब क्लॉज को हम इतने फॉर्म में पढ़ते हैं। टाइम के रूप में एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, सेकेंड होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट ऑफ इफेक्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ एक्सटेंड और माइनर। तो इतने हम फॉर्म में पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो आज का जो हमारा वीडियो होना है यह है टाइम को लेकर। हम आज के इस वीडियो में टोटल क्या देखेंगे? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम से रिलेटेड सभी पॉइंट्स देखेंगे और जितने भी इस क्लॉज में कंजक्शन यूज होंगे सबको वन बाय वन हम करके पढ़ेंगे। कोई भी कंजक्शन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में चलिए हम स्टार्ट करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो वन बाय वन आने वाले वीडियोस, सेकंड हमारा वीडियोस क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज का, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होगा। वन बाय वन करके जितने भी हैं हम वीडियोस देते चले जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। देखिए फ्रेंड्स, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या होता है कि टाइम कंजक्शन का प्रयोग समय का महत्व बताने के लिए किया जाता है। अब देखिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में हम मतलब कंजक्शन यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जो कंजक्शन यूज होता है वो क्या बताता है? समय का बोध करता है, टाइम को बताएगा। किसको बताएगा? टाइम। ऐसे स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे सेंटेंसेस में, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम, समय को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे व्हेन, कब, जैसे कब तुम आओगे, तो ये भी समय को बता रहा है। व्हाइल, ये भी कब, इसका भी हिंदी मीनिंग क्या होता है? कब। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में व्हाइल का मीनिंग क्या होता है? कब होता है। ठीक है, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज लॉन्ग एज सुन एज,
एज, टिल, अनटिल, ये सब जितने भी टाइम कंजक्शन होते हैं ये सब टाइम कंजक्शन के उदाहरण एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इन सब कंजक्शन को हम वन बाय वन विथ एग्जाम्पल्स देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का पहला कंजक्शन है वो है व्हेन। देखिए व्हेन पहला हमारा है व्हेन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में हम व्हेन का यूज कैसे करते हैं, इसका क्या हिंदी मीनिंग होता है। देखिए व्हेन का हिंदी मीनिंग होता है जब। ठीक है, जब और तब, तब भी आएगा। ठीक है, सेंटेंस में आपको जब तब देखने को मिलेगा व्हेन। ठीक है, व्हेन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जब। देखिए जब पहला एग्जांपल है, जब बारिश होने लगी तो हम अंदर चले गए। अब यहाँ तब भी आएगा, जब बारिश होने लगी तब हम अंदर चले गए, या तो भी आएगा। ठीक है, तो जब बारिश होने लगी तो हम अंदर चले गए। अब इस प्रकार के सेंटेंसेस व्हेन कंजक्शन का यूज करके हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में। देखिए व्हेन, अब देखिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, व्हेन, जब, व्हेन। अब जिस टेंस में हमारा सेंटेंस होगा उसी टेंस में बनाएंगे। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश होने लगी। इट स्टार्टेड टू रेन, इट स्टार्टेड टू रेन। अब देखिए फ्रेंड्स, आप जब व्हेन कंजक्शन का यूज करोगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में, तो वहां पर अब तो या तब के लिए क्या यूज करोगे, कामा यूज करोगे। क्या यूज करोगे यहाँ पे, कामा। ठीक है, व्हेन इट स्टार्ट, देन मत यूज कर लेना है यहाँ। ठीक है, व्हेन के साथ हमेशा क्या यूज होता है, कामा यूज होता है। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन वी वेंट इनसाइड, हम अंदर चले गए। वी वेंट इनसाइड। ठीक है, अब देखिए जितने भी आप पढ़ोगे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज के अंदर एडवर्ब क्लॉज, और एडवर्ब क्लॉज के अंदर हम पहला क्या पढ़ रहे हैं, टाइम से रिलेटेड। तो जितने भी एडवर्ब क्लॉज देखोगे और इसके अंदर जितने भी कंजक्शन देखोगे तो सबको आप दो तरीके से, मैक्सिमम कंजक्शन को दो तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। अब देखिए ये वाला हमारा पूरा पार्ट क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज हो गया ये। और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। अब जब दोनों मिलेंगे तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जितने भी एडवर्ब क्लॉज होते हैं सब कैसे सेंटेंस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस वाले एडवर्ब वाले क्लॉज पार्ट को आप मतलब लास्ट में भी लिख सकते हो। प्रिंसिपल क्लॉज को यहाँ पहले भी लिख सकते हो, जैसे हम बता दे रहे हैं इसको सॉल्व करके। देखिए अब जैसे वी वेंट इनसाइड, इसको हम पहले लिखते हैं, वी वेंट इनसाइड, हम अंदर चले गए, इनसाइड। तो जितने भी आप एडवर्ब क्लॉज देखोगे सबको इस तरीके से, दो तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हो। प्रिंसिपल क्लॉज को पहले भी लिख सकते हो और बाद में। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज हमारा पहले आ गया, फिर अब क्या यूज करेंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को, व्हेन, व्हेन इट, व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, स्टार्टेड टू रेन हो जाएगा हमारा, स्टार्टेड टू रेन। अब देखिए जब हम कंजक्शन को बीच में यूज करेंगे तब हम कामा का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देना फ्रेंड्स कि जब हम कंजक्शन का यूज यहाँ बीच में करेंगे तब कामा का यूज नहीं करेंगे। यहाँ से पूरा हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम कंजक्शन का यूज पहले कर लेंगे तो हमको यहाँ मिडल में प्रिंसिपल क्लॉज के पहले हमको कामा यूज करना है। ठीक है, अब देखिए अब हम अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड एग्जाम्पल क्या है, सेकंड एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से हम समझ पाएंगे इन सब चीज़ों को। देखिए जब मैं बच्चा था मैं फुटबॉल खेलता था, जब मैं बच्चा था तो मैं फुटबॉल खेलता था। व्हेन, अब यहाँ स्टार्टिंग से भी कर सकते हो या इसको मिडल में लगा सकते हो। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम पार्ट हो गया। अब कामा, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड, मैं खेलता था, आई प्लेड फुटबॉल। अब इस पार्ट को पहले भी बना सकते हो फिर इसको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट
जब मैं अपने गृहनगर में रहता था मेरी माँ ने मुझे रात का खाना बनाया था या मेरे लिए खाना बनाया था। when I lived in my hometown, गृहनगर होम टाउन, कामा हो गया। my mother made me डिनर, मेरे लिए खाना बना रात्रि का, ठीक है, डिनर। वे, अब यहाँ देखिए कामा हो गया, वेन को यहाँ स्टार्टिंग में किया गया। अब इस वाले पार्ट को प्रिंसिपल क्लॉज को पहले बना सकते हो, फिर इसको यहाँ से स्टार्टिंग लिख सकते हो। बट आप ध्यान देना जब कंजक्शन यहाँ से बीच में जाएगा तो वहाँ पे हम कामा का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था वेन का एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में कैसे यूज़ करते हैं, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, जब। फिर यहाँ पे तब या तो आएगा सेंटेंसेस में, हिंदी सेंटेंस में। नेक्स्ट हमारा है कंजक्शन वाइल। वाइल का यूज क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी हम वाइल का यूज देख चुके हैं, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती थी, जबकि, ठीक है। एडवर्सेटिव बताता था, विरोध बताता था, लेकिन यहाँ पे हम वाइल का यूज कैसे करेंगे, देखिए। वाइल का भी हिंदी मीनिंग क्या होता है, जब, ठीक है। वाइल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जब, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। वेन, देखिए, जब तब यूज करेंगे जब हम कोई भी एक्शन या वर्ब, कोई भी एक्शन या कार्य जो इसमें वर्ब होगा, वर्ब, ठीक है, वो क्या हो, प्रोग्रेस में हो, मतलब ऐसा एक्शन जो प्रोग्रेसिंग में हो, मतलब हो रहा हो, कुछ समय से लेकर कुछ समय तक कोई कार्य एक्शन हो, ड्यूरेशन वाली बात हो, कि ऐसा कार्य, ऐसा वर्ब जो कुछ एक पॉइंट समय से लेकर दूसरे समय तक होता रहा हो, कंटिन्यूअस हो, प्रोग्रेस में हो, तब हम वाइल का यूज़ करते हैं। जैसे जब मैं चाय ले रहा था, अब देखिए चाय ले रहा था तो मतलब किसी क्षण से लेकर, किसी समय से लेकर कुछ समय तक मैं चाय ले रहा हूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वाइल का यूज करेंगे। जैसे मैं रात का खाना बना रहे, अब खाना बनाना एक समय से लेकर दूसरे समय तक, मतलब इस पूरे समय तक हमने खाना बनाया, एक कार्य किया। जब मैं भारत में रह रहा, अब रहना, ठीक है, तो ऐसा कार्य जो कंटिन्यूअस रहा हो, ठीक है, रह रहा हो या रहा हो, तो हम वहाँ पे जब के लिए वाइल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब देखिए नेक्स्ट हम अब इन सभी एग्जाम्पल को देखते हैं। जब मैं चाय ले रहा था तब मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जब के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाइल यूज करने वाले हैं। तो क्या यूज करेंगे, जब मैं चाय ले रहा था। आप वाइल को स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, मैंने बताया जैसे इसमें वेन वाले में कंजक्शन को आप बीच में भी लगा सकते हो, स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे मेरे दोस्त ने कॉल किया, हम प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखते हैं, माई फ्रेंड कॉल्ड ऑन मी, कॉल किया, ठीक है। वाइल, अब कंजक्शन बीच में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कामा नहीं यूज होगा, ठीक है। वाइल जब आई वॉज टेकिंग टी, अब देखिए चाय लेना एक कंटिन्यूस प्रोग्रेशन में है, ऐसा एक्शन जो प्रोग्रेस में था, ठीक है। वाइल आई वॉज टेकिंग टी हो जाएगा। तो मेन फ्रेंड्स अब डिफरेंस वाइल और व्हेन में यही है कि इसमें ऐसे एक्शन आएंगे जो कंटिन्यूस रहा हो या हो रहा होगा, ठीक है। व्हेन में ऐसा नहीं होता। माई फ्रेंड कॉल्ड ऑन मी वाइल आई वॉज टेकिंग टी, ठीक है। नेक्स्ट है, जब मैं रात का खाना बना रही तो फ़ोन की घंटी बजी। तो वाइल को आप पहले यदि यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, वाइल आई वॉज कुकिंग डिनर हो जाएगा। द फोन रैंग, फोन की घंटी बजी। नेक्स्ट, जब मैं भारत में रह रहा था एक बड़ा भूकंप आया। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, वाइल हम सबऑर्डिनेट क्लॉज वाले पार्ट को पहले लिखते हैं, कंजक्शन को। वाइल आई वॉज लिविंग इन इंडिया, वाइल पहला आ गया। अब यहाँ पे कामा यूज करेंगे, कामा देयर वाज
बिग अर्थक्वेक, बिग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, ठीक है, देयर वाज अ बिग अर्थक्वेक। अब ये था हमारा वाइल और व्हेन में डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस और कैसे इनका कंजक्शन के फॉर्म में यूज करना है इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हमारा कंजक्शन है व्हेन एवर। व्हेन एवर, अब देखिए व्हेन एवर का यूज कैसे करते हैं। व्हेन एवर का जो हिंदी मीनिंग होता है जब जब, जब जब या जब कभी भी, जब भी या देखिए आप ऐसे भी बता सकते हो जब जब या जब भी या जब कभी भी, एक ही मीनिंग है। तो ऐसा एक्शन जैसे कुछ कुछ कंटिन्यूस अल्टरनेट पर वो कार्य होता रहे, या जब जब, जैसे जब जब मैं स्कूल जाता हूँ, जब कभी भी मैं स्कूल जाता हूँ, तो अल्टरनेट एक निश्चित फिक्स ड्यूरेशन के बाद वो कार्य होता रहे, कंटिन्यूस होता रहे, तो वहाँ पर व्हेनेवर यूज होता है जब जब। जैसे जब जब मैं स्कूल जाता हूँ, मतलब स्कूल जाने का कार्य, मतलब एक कुछ प्रोसेस कुछ टाइम के बाद वो कार्य होता रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम व्हेनेवर का यूज़ करते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल्स हम लेंगे तब अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल हमारे पास जब भी, देखिए जब भी आ गया, या जब कभी भी, या जब जब कोई हमारे घर से चलता है। अब घर से चलना कंटिन्यूस लगा रहता है, जब भी एक निश्चित समय के बाद, तो हमारा कुत्ता भौंकता है। अब इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, प्रिंसिपल क्लॉज को हम पहले लिखते हैं आवर डॉग बार्क्स, आवर डॉग बार्क्स। इसको हम बाद में भी लिख सकते हो, व्हेन एवर को यदि आप पहले लिखना चाहते हो तो इस प्रिंसिपल क्लॉज को बाद में भी लिख सकते हो। यदि इसको प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिख रहे हो तो बीच में कामा नहीं लगाना, बीच में क्या कंजक्शन यूज कर लेना है, ठीक है। आवर डॉग बार्क्स व्हेन एवर, जब भी या जब कभी भी, व्हेन एवर समवन walks by our house, हमारे घर के पास से, ठीक है। नेक्स्ट ठंड और अंधेरा होने पर वह उदास हो जाता है। यानी जब जब ठंड और अंधेरा होता है, इसका हिंदी मीनिंग ऐसे समझिए, इसका जो सेंस होगा ऐसे होगा कि जब जब या जब कभी भी ठंड और अंधेरा होता है तो वह उदास हो जाता है, ऐसे होगा। इसमें जब जब या तब जब कभी भी नहीं आया, लेकिन इसका जो सेंस होगा वही होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ही, वह उदास हो जाता है, ही गेट्स डिप्रेस्ड, हो जाता है, ठीक है। ही गेट्स डिप्रेस्ड व्हेन एवर, जब जब या जब कभी भी, व्हेन एवर इट्स कोल्ड एंड डार्क। नेक्स्ट, जब भी मैंने उसे देखा वह हमेशा प्लास्टिक का शॉपिंग बैग लिए रहता था, ठीक है। अब जब भी के लिए क्या करेंगे, व्हेन एवर को यदि हम पहले लिखना चाहते हैं, व्हेन एवर, तो बीच में हम क्या यूज करेंगे, कामा। व्हेन एवर आई सॉ हिम, सबऑर्डिनेट क्लास को हम पहले लिख रहे हैं, व्हेन आई सॉ हिम, व्हेन एवर आई सॉ हिम। अब कामा यूज करेंगे, व्हेन एवर आई सॉ हिम, ही was always carrying a plastic shopping bag, a plastic shopping bag, ठीक है। तो ये था हमारा व्हेन एवर कंजक्शन इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, जब 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 कभी भी या जब भी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है एज लॉन्ग एज, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, देखिए एज लॉन्ग एज कब यूज करते हैं कंजक्शन इन एडवर्ब क्लॉज। जितने भी कंजक्शन फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं सब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को, समय को बताएंगे, ठीक है। जितने भी कंजक्शन आप देखोगे जो हिंदी मीनिंग होगी, इंग्लिश मीनिंग होगी, सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को, समय को बताएंगे। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज। अब एज लॉन्ग एज का हिंदी मीनिंग होता है जब तक,
एक निश्चित समय तक, ठीक है, जब तक मतलब एक फिक्स टाइम तक, एक लिमिट टाइम तक, लिमिट टाइम एज लॉन्ग एज यही बताता है लिमिट टाइम, ठीक है, जब तक या एक फिक्स टाइम तक कोई कार्य कोई एक्शन होता रहता है, ठीक है। जैसे वह जब तक चाहे रह सकता है, एक निश्चित समय तक जब तक चाहता है वो रह सकता है, तो जब तक के लिए, ठीक है, इसमें भी आया, जब तक देखिए इसमें भी आया, ठीक है, तब हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, तक, जब तक के लिए एज लॉन्ग एज यूज करने वाले हैं कंजक्शन, जो इसकी हिंदी मीनिंग होती है। देखिए पहला एग्जाम्पल, वह जब तक चाहे रह सकती है, क्या होगा, सी कैन स्टे एज लॉन्ग एज, अब इसको हम बीच में यूज कर रहे हैं तो कामा यूज नहीं करना है, एज लॉन्ग एज सी वांट्स, जब तक वह चाहती हो, ठीक है। नेक्स्ट, जब तक आप वफादार रहोगे मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, आई ट्रीट यू I'll treat you well, मैं आपके साथ अच्छा ट्रीट करूंगा, अच्छा व्यवहार करूंगा, एज लॉन्ग एज, जब तक, एज लॉन्ग एज यू रिमेन रॉयल, जब तक आप रहते हो क्या, जब तक आप वफादार रहोगे, रॉयल, ठीक है, लॉयल, फॉरवर्ड, लॉयल, I'll treat you well as long as you remain loyal। नेक्स्ट, हम तब तक काम करना जारी रख सकते हैं जब तक, अब देखिए जब तक आएगा और हिंदी में तब तक के लिए आ जाएगा, ठीक है, तो वही मतलब है, जब तक और तब तक। सूरज चमकता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वी कैन कंटिन्यू, जारी रख सकते हैं, हम जारी रख सकते हैं, वी कैन कंटिन्यू वर्किंग को कंटिन्यू रख सकते हैं, वी कैन कंटिन्यू वर्किंग एज लॉन्ग एज, आप इसको स्टार्टिंग में भी बना सकते हो, एज लॉन्ग एज द सन शाइन्स, आप इसको ऐसे कर सकते हो, एज लॉन्ग एज द सन शाइन्स, फिर कामा लगाओगे, फिर ये वाला पार्ट लिखोगे, ठीक है, जैसे ये सब हो रहे थे। तो ये था हमारा एज लॉन्ग एज इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम था, एज लॉन्ग एज। अब नेक्स्ट हमारा है कंजक्शन बिफोर और आफ्टर। बिफोर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पहले, ठीक है, और आफ्टर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, बाद। अब दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, पहले और बाद। अब बट दोनों का यूज कैसे करते हैं हम, परफेक्ट टेंस में भी होता था, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, बट हम कंजक्शन के रूप में हम इसका यूज करते हैं बिफोर एंड आफ्टर का, किसमें, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में, जिसकी हिंदी मीनिंग पहले और बाद होती है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब कामा बिफोर जो हमारा कंजक्शन है पहले यूज हो गया, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, कामा यूज करेंगे, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट हो जाएगा हमारा, द ट्रेन हैड लेफ्ट। नेक्स्ट, मैं अपने देश के साथ विश्वासघात करने से पहले, अब देखिए से पहले, ठीक है, से पहले इसमें भी था, इसमें भी से पहले, तो बिफोर से पहले आता है, ठीक है। नेक्स्ट, आई विल डाई बिफोर। अब बिफोर कंजक्शन हम बीच में यूज कर रहे हैं, कामा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विल डाई बिफोर आई विल बिट्रे माई कंट्री, मतलब विश्वासघात, माई कंट्री अपने साथ, ठीक है, कंट्री के साथ विश्वासघात बने, आई विल डाई। नेक्स्ट,
जाने से पहले मुझे अपने माता पिता को फ़ोन करना चाहिए। क्या होगा? बिफोर आई गो, बिफोर आई गो, मेरे जाने से पहले, कामा यूज करेंगे क्योंकि कंजक्शन पहले आ गया। आई मस्ट कॉल, आई मस्ट कॉल, आई मस्ट कॉल माई पेरेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट, आफ्टर का यूज के बाद, ठीक है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है घर पहुंचने के बाद मुझे उसके निधन के बारे में पता चला। क्या होगा? अब यहाँ पे आफ्टर यूज करेंगे, ठीक है, मुझे पता चला, ठीक है, आई, या मैं जाना, आई न्यू, आई न्यू अबाउट, I knew about his demise, his demise after, आफ्टर कंजक्शन बीच में यूज हुआ। आफ्टर आई अराइव्ड होम, आई अराइव्ड होम, मेरे घर पहुंचने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे आने के बाद मैंने उसे देखा। क्या होगा? आई सा हर, आई सा हर आफ्टर। आप इसको, इस वाले पार्ट को पहले भी यूज़ कर सकते हो, बीच में बस आपको कॉमा यूज करना पड़ेगा। आफ्टर आई अराइव्ड, आफ्टर आई अराइव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, मेरे जाने के बाद वो आई। क्या होगा? आफ्टर, अब देखिए मैं पहले यूज कर रहा हूँ। आफ्टर आई हैड लेफ्ट, आई हैड लेफ्ट सी केम, अब कॉमा यूज करेंगे, सी केम, ठीक है। तो बिफोर एंड आफ्टर का एज ए कंजक्शन इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास टिल और अनटिल। क्या हमारे पास? टिल और अनटिल। अब देखिए टिल, तब तक, ठीक है। टिल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? तब तक, तब तक, या सिर्फ तक भी होता है, ठीक है। इसकी हिंदी मीनिंग ये होती है, यानी कोई भी कार्य हो तब तक हो, वहाँ पे हम टिल कंजक्शन का यूज करते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? तब तक या तक, बारिश रुकने तक यहीं रुकिए, ठीक है, यहीं रुकिए। तो स्टे हियर, स्टे हियर टिल, अब यहाँ देखिए टिल बारिश रुकने तक, टिल रेन स्टॉप्ड, जब तक बारिश रुकती है, ठीक है। नेक्स्ट, मूवी खत्म होने तक हम यहाँ बैठेंगे। वी शैल सिट हियर टिल मूवी फिनिश, ठीक है। मूवी फिनिश, मूवी खत्म होने तक हम यहाँ बैठेंगे। मूवी फिनिश। नेक्स्ट, मदर आने तक मेरे साथ यही रहो, ठीक है, यहीं रहो। स्टे हियर विथ मी टिल, मदद आने तक, टिल अब मदद आना, अब आना मतलब कोई मदद करे, ठीक है, टिल समवन। अब नेक्स्ट, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है कंजक्शन वो है अनटिल। अब अनटिल का जो होता है हिंदी मीनिंग क्या होता है? जब तक। आप इस
जब तक कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ ये अनटिल नेगेटिव को बताता है। इसकी हिंदी मीनिंग टोटल क्या होती है? जब तक कि नहीं, कोई कार्य जब तक कि नहीं हो जाए। ये पूरे के लिए नेगेटिव भी इसी में है। इसके लिए क्या यूज करते हैं? नेगेटिव भी अलग से इन सब सेंटेंस में नॉट के लिए, नहीं के लिए नॉट नहीं लगाना पड़ता। पूरा ये होता है अनटिल होता है, ठीक है। इसके लिए क्या यूज करेंगे? अनटिल यूज करेंगे हम। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है, जब तक आप इसे पूरा नहीं कर लेते तब तक आप बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तब तक आप बाहर नहीं जा रहे हैं, तो यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड, यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड अनटिल अब देखिए अनटिल ये वाला पार्ट में जब तक नहीं के लिए अनटिल टोटल, आप इसे पूरा नहीं करते हैं। अनटिल यू कंप्लीट इट, इसे पूरा नहीं करते हैं। नेक्स्ट, हम रिपोर्ट को तब तक समाप्त नहीं कर सकते जब तक हमारे पास अधिक जानकारी न हो। जब तक हमारे पास अधिक जानकारी न हो, हम रिपोर्ट को तब तक समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो वी कैन नॉट समाप्त करना, फिनिश, वी कैन नॉट फिनिश रिपोर्ट we cannot finish report until हमारे पास अधिक जानकारी ना हो, until we have more information, ठीक है। अब देखिए until किसके लिए आया है? जब तक न, अब यहाँ है नेगेटिव वर्ड, इसके लिए पूरा हमारा क्या आ गया? अनटिल। अब देखिए इस वाले पार्ट में नेगेटिव आया नहीं आया, इसी में अनटिल में ही शामिल है वो। नेक्स्ट, जब तक मौसम गर्म न हो जाए पिकनिक पर जाना अच्छा नहीं है। तो अब देखिए अनटिल को हम पहले लगा रहे हैं, तो बीच में हमको क्या यूज करना पड़ेगा? कामा, अनटिल जब तक मौसम गर्म न हो जाए, अनटिल वेदर गेट्स हॉट, ठीक है। अनटिल वेदर गेट्स हॉट, कामा पिकनिक पर जाना अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट गुड, इट इज़, कामा यूज करना, इट इज़ नॉट गुड टू गो पिकनिक, ठीक है। तो इस तरीके से टिल और अनटिल का यूज करते हैं हम एज ए कंजक्शन इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। टिल की मीनिंग क्या होती है? तब तक, कोई कार्य तक के हिंदी मीनिंग में होता है, ठीक है। और अनटिल का यूज क्या होता है? जब तक कि नहीं, ठीक है। तो ये नेगेटिव वर्ड होता है अनटिल। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमारा जो कंजक्शन है, एज सुन एज, जस्ट एज और नो सुनर देन। एज सुन एज, जस्ट एज और नो सुनर देन का यूज हम तीनों का यूज एक ही सेंस में करते हैं। तीनों की हिंदी मीनिंग क्या होती है? जैसे ही, फिर लास्ट में और सेंटेंस में क्या आएगा? वैसे ही, जैसे ही, वैसे ही, या ज्यों ही, और फिर क्या आएगा सेंटेंस में? आगे त्यों ही, ठीक है। तो जैसे ही, त्यों ही, तो ये सब हिंदी मीनिंग के लिए इन सब का यूज़ करते हैं। एज सुन एज, जस्ट एज और नो सुनर देन का भी यूज करते हैं। तो इन सब के सेंस में हम तीनों का यूज करते हैं। तो हमारे पास ये जो दो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को हम तीनों मेथड से करके देखेंगे। नो सुनर देन, नो सुनर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? देन, इसमें देन भी आता है, बट इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? कामा। लेकिन नो सुनर के साथ हम इसके साथ कामा यूज नहीं कर सकते।
क्या यूज करते हैं, कामा के प्लेस पे देन यूज करते हैं। तो हम अभी सॉल्व करके इनको देखेंगे, तीनों फॉर्म में हम बना के देखेंगे कैसे तीनों फॉर्म में बनाते हैं इन सब सेंटेंसेस को। देखिए, जैसे ही मैं घर पहुंचा उन्होंने मेरा स्वागत किया। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो क्या, एज सुन एज, एज सुन एज, एज सुन एज आई रीच्ड, आई रीच्ड, आई रीच्ड होम। अब देखिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे, वैसे ही या कामा लगा है, ठीक है, वैसे ही आता है या तो कामा लगा रहता है। होम कामा हो गया, ठीक है। उन्होंने मेरा स्वागत किया, दे वेलकम्ड मी, दे वेलकम्ड मी। अब इसको जस्ट एज से करना हो तो कैसे करेंगे, तो जस्ट एज या जैसे ही, जस्ट एज आई रीच्ड, एज सुन एज के प्लेस पे क्या लगा दो, जस्ट एज लगा दो, हो गया। आई रीच्ड होम कामा दे वेलकम्ड मी, दे वेलकम्ड मी, हो जाएगा हमारा। अब इसको हमको नो सुनर देन से बनाना हो, देखिए एज सुन एज के साथ कामा यूज हो रहा है, जस्ट एज के साथ कामा यूज हो रहा है, बट नो सुनर के साथ हमको क्या यूज करना है, देन यूज करना है। नो सुनर के साथ बनाना हो तो इसमें आप ध्यान देना कि नो सुनर, सबसे पहले क्या लगाएंगे, नो सुनर। अब इसके बाद इसमें एक और पॉइंट है, यहाँ पर तुरंत जिस टेंस में ये होगा हमारा ये पार्ट, जिस टेंस में ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, उस टेंस का हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। कब, जस्ट नो सुनर से एकदम सट कर, यहाँ पे समीप एकदम, नो सुनर के जस्ट बाद ही हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। किसका, जिस टेंस में हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये वाला जो पार्ट है जिस टेंस में होगा उसी टेंस का। जैसे पास्ट में है तो पास्ट का हम क्या लगाएंगे, वाज या तो डिड लगाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट में है तो डज या डू लगाएंगे या इज ए मार लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर में तो विल या सेल लगाएंगे। तो जिस भी टेंस में होगा उसी टेंस का हमको क्या लगाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, ठीक है। अब ये तो नो सुनर के साथ आप जस्ट हेल्पिंग वर्ब लगाइए जिस टेंस में है, ठीक है। एक किस टेंस में है, पास्ट में, मैं घर पहुंचा पास्ट में, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है तो पास्ट में टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड। तो नो सुनर डिड हो जाएगा हमारा, नो सुनर डिड आई रिच। अब जानते हो कि जब सेंटेंस में डिड आ जाता है तो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म पास्ट टेंस में यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं यूज करते हम, डिड आने के कारण। नो सुनर डिड आई रिच होम। अब देखिए इसमें कामा यूज होता था इन सब के साथ, लेकिन यहाँ पे कामा के प्लेस पे क्या यूज होगा, देन। देन इसमें दो पॉइंट है, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब वाला और एक यहाँ देन वाला, नो सुनर के साथ, ठीक है। नो सुनर डिड आई रिच होम देन दे वेलकम्ड मी, दे वेलकम्ड मी। तो आप इस प्रकार के सेंटेंसेस तीनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे ही या ज्यों ही मैं अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर लूँगा, वैसे ही या त्यों ही मैं अपना काम फिर से शुरू कर दूंगा। अब इसको तीनों तरीके से कैसे बनाएंगे, चलिए पहले हम नो सूनर से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, नो जैसे ही मैं अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर लूँगा, तो नो सूनर, नो सूनर। अब हमने बताया था जिस टेंस में ए होगा पार्ट उसी टेंस का हमको क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। देखिए समाप्त कर लूँगा, ठीक है, या जैसे मैं अपने दोपहर का भोजन समाप्त कर लूँगा मतलब समाप्त करता हूँ, ठीक है। तो जब देखिए यहाँ भी फ्यूचर है यहाँ भी फ्यूचर, तो ये वाला पार्ट हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जब दो पार्ट फ्यूचर में आ जाए तो पहला वाला पार्ट सबऑर्डिनेटिंग वाला हमको प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। तो नो सूनर, अब प्रेजेंट टेंस इसको बनाना है तो इसका हेल्पिंग वर्ब डू, आई के साथ मैं के साथ क्या आएगा, डू आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे सिंगुलर होता तो यहाँ डज आता, लेकिन यहाँ आई के साथ डू आएगा, ठीक है। नो सूनर डू आई फिनिश माई लंच, आई फिनिश माई लंच, दोपहर का भोजन, फिनिश माई लंच, देन। अब क्या यूज करेंगे, देन
देन आई विल रिज्यूम माई वर्क, आई विल रिज्यूम माई वर्क। ठीक है, अब इसको हम कैसे एज सुन एज से बनाना चाहें तो एज सुन एज ये बहुत ईजी है। एज सुन एज आई फिनिश माई वर्क, माई लंच कामा आई विल रिज्यूम माई वर्क। जस्ट एज बनाना हो तो जस्ट एज आई फिनिश माई लंच कामा आई विल रिज्यूम माई वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना लेंगे एज सुन एज, जस्ट एज और नो सुनर का थोड़ा स्पेशल था, इसको आप माइंड में सेट करना। इस प्रकार के सेंटेंसेज आप लो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा परफेक्ट होते चले जाओगे इन कंजक्शन। अब नेक्स्ट हमारा जो कंजक्शन है सिंस हमने प्रीपोजिशन में भी देखा था, ठीक है, टेंसेस में भी देखे हैं। अब सिंस का कंजक्शन में इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में कैसे करते हैं, देखिए इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह 10 साल की उम्र से, ठीक है, एक निश्चित समय से, सिंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, से, एक निश्चित समय से कोई कार्य होता है, ठीक है, तो वहाँ क्या यूज करते हैं, से। अब ये भी टाइम को बताता है, सिंस भी एक निश्चित टाइम को बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। अब देखिए इस प्रकार सेंटेंसेस कैसे करेंगे, देखिए सिंस के लिए वह 10 साल की उम्र से संगीत की रचना कर रहे थे, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन कंपोजिंग म्यूजिक, ही हैड बीन कंपोजिंग म्यूजिक, वह रचना कर रहे थे सिंस, कब से, सिंस ही वॉज, जब वह ही वॉज 10 years old, जब वह 10 year old का था, तब से वो क्या, कंपोजिंग म्यूजिक। इसका हिंदी मीनिंग ऐसे भी निकलता है, जब या तब, ठीक है, जब वह 10 वर्ष का था तब वह कंपोजिंग में। अब यह सिंस इस वाले पार्ट को, ये क्या हमारा है, एडवर्ब क्लॉज जब टाइम वाला पार्ट है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। इसको याद पहले लिखे तो बीच में हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, यहाँ कामा लगा के तब इस वाले पार्ट को हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी मीनिंग जब या तब भी निकाल सकते हो आप, सिंस। नेक्स्ट, हमें पिछली बार मिले हुए 20 साल से अधिक समय हो गया, तो इट इज ओवर 20 years, it is over 20 years since, जब से या से, वी लास्ट मेट, हम पिछली बार मिले, वी लास्ट मेट। नेक्स्ट, बचपन से ही, यहाँ कई बदलाव आए हैं, चेंजेस around here since, नहीं रुके रहिए, इसको हम ऐसे बनाते हैं, सिंस को पहले लिखते हैं, ठीक है, सिंस आई वाज अ बॉय, सिंस आई वाज अ बॉय, ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज का पार्ट हो गया, एडवर्ब क्लॉज का। अब यहाँ क्या यूज करेंगे, कामा यूज करेंगे। सिंस आई वाज अ बॉय, जब स्टार्टिंग में कंजक्शन यूज करें तो बीच में कामा, ठीक है, सिंस आई वाज अ बॉय, क्या हो जाएगा, देयर हैव बीन many changes around here, यहाँ कई बदलाव हुए जब मैं, आई वॉज अ बॉय मतलब जब मैं बच्चा था, बचपन में था, ठीक है। तो सिंस का एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में कैसे यूज करते हैं आपने देखा। अब इस प्रकार सेंटेंसेस आप लोग प्रैक्टिस करो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट हमारा जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का कंजक्शन है,
ठीक है, यह हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट कंजक्शन है और जो कि हमारे क्लॉज ऑफ टाइम का लास्ट कंजक्शन है। हार्डली, स्कॉर्सली, बेयरली, आप तीनों का यूज कर सकते हो, ठीक है, बट उसमें आपको कामा यूज नहीं करना है, यहाँ पे व्हेन यूज करना है। इन तीनों के साथ कामा यूज नहीं करना, उसके साथ क्या यूज करना है, व्हेन। अब इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, मुश्किल से, मुश्किल से या शायद से ही, शायद ही या शायद से ही, मुश्किल से या शायद से ही इसकी हिंदी मीनिंग होती है, ठीक है, कंजक्शन फॉर्म में मुश्किल से ही या शायद ही। हार्डली, स्कॉर्सली या बेयरली का यूज कर सकते हो, बट इसके साथ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, व्हेन यूज करना पड़ेगा, न कि कामा। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, मुश्किल से या शायद से ही। आप हिंदी सेंटेंसेस में पाओगे इस तरीके के। अब देखिए, हम सेंटेंसेस अपने एग्जांपल सब करेंगे तो अच्छे से आप इस कंजक्शन को समझ पाओगे। देखिए, मैं शायद ही, अब देखिए शायद ही आ गया, अब मुश्किल से ही स्टेशन पहुंचा था कि ट्रेन आई, तो कैसे करेंगे, हार्डली, हार्डली आपको स्टार्टिंग में ही यूज करना है इसको, ठीक है, इन सब कंजक्शन को आपको स्टार्टिंग में यूज करना है। क्यों, क्योंकि हमको बीच में व्हेन लगाना है। हार्डली, हैड। अब देखिए, इसके साथ आने वाला जो मैंने बताया था, जो टेंस में होगा उस टेंस का हमको क्या यूज करना पड़ेगा, इस टेंस का हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। पहुंचा था, ठीक है, किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट का हमको क्या यूज करना पड़ेगा, हैड, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा वो यूज करेंगे, ठीक है। तो हार्डली हैड हो जाएगा, तो आई रीच्ड हो जाएगा, हार्डली हैड आई रीच्ड दी स्टेशन, आई रीच्ड दी स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। हार्डली हैड आई रीच्ड दी स्टेशन। अब देखिए, हैड का यूज करना जरूर, ठीक है, इसके जस्ट बाद ही हार्डली हैड आई रीच्ड दी स्टेशन हो जाएगा हमारा। व्हेन, अब यहाँ पे हमको क्या यूज करना है, था की। अब की के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे की के लिए व्हेन आएगा, कामा नहीं आएगा। व्हेन दी ट्रेन कम, व्हेन दी ट्रेन कम, व्हेन दी ट्रेन कम हो जाएगा। नेक्स्ट, रोहित शायद ही या मुश्किल से ही घर पहुंचा था कि, अब यहाँ पे देखिए पहुंचा था, इसके साथ भी क्या यूज करेंगे, हार्डली यूज करेंगे। तो रोहित, रोहित, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, हार्डली, सब, ठीक है। तो हार्डली हैड, हार्डली हैड, हार्डली हैड रोहित, हार्डली, इसका आप तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, इसका बेयर, ठीक है, कुछ भी। हार्डली रोहित, हार्डली हैड, हार्डली हैड, हैड के बाद तब हम सब्जेक्ट यूज करेंगे रोहित, ठीक है। हार्डली हैड रोहित अराइव्ड होम, अराइव्ड होम, अराइव्ड होम। अब व्हेन यूज करेंगे की के लिए यहाँ पे, ठीक है, व्हेन, व्हेन माई फोन, माई फोन रैंग, रैंग हो जाएगा। नेक्स्ट, जब वह सो गई थी तो शायद ही उसने पढ़ना समाप्त किया हो, ठीक है। अब क्या यूज करेंगे, स्कॉर्सली यूज कर लेते हैं, स्कॉर्सली, स्कॉर्सली हैड, स्कॉर्सली हैड, इसके साथ हैड ही आता है, ठीक है। स्कॉर्सली हैड, शी फिनिश्ड, शी फिनिश्ड, शी फिनिश्ड रीडिंग, उसने क्या समाप्त किया, पढ़ना। शी फिनिश्ड रीडिंग व्हेन, व्हेन शी फेल एस्लीप, शी फेल एस्लीप, ठीक है, एस्लीप हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, बड़ी मुश्किल से वे मैच जीते थे जब कोच को दिल का दौरा पड़ा था, ठीक है। अब बड़ी मुश्किल से, इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, इन तीनों में कोई भी यूज कर सकते हैं, हार्डली, स्कार्सली। अब स्कार्सली यूज किया, हार्डली, अब बेयरली यूज कर लेते हैं एक बार, बेयरली, बेयरली हैड यूज करेंगे, दे, बेयरली हैड दे, बेयरली हैड दे ऑन द मैच, ऑन द मैच, ऑन द मैच, ऑन द मैच व्हेन, when the coach, when the coach, when the coach had a heart attack, had a heart attack हो जाएगा हमारा, ठीक है, had a heart attack हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आप लोग प्रैक्टिस करो, बनाओ इन सभी कंजक्शन पे, ठीक है, तो आप परफेक्ट होते चले जाओ। जितना ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाओगे उतना ज़्यादा परफेक्शन को गेन करोगे, ठीक है। और इन सब का आप कन्वर्सेशन में जरूर, क्योंकि ये सब स्पोकन में बड़े मतलब हेल्प करते हैं, ठीक है।
सिंस हो गया, एज सुन एज हो गया, जस्ट टिल अनटिल हो गया, बिफोर आफ्टर हो गए, वेन एवर, एज लॉन्ग एज, वेन एंड वाइल। तो इस प्रकार के जो कंजक्शन आप यूज करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और एग्ज़ाम में तो बहुत ही हेल्प होते हैं इस प्रकार के कंजक्शन, ठीक है। तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।